तो मेरे दोस्तों, जब अल्लाह के नेक बंदों की सोबत में आते हैं, उनके पास बैठते हैं, तो वो भी हमारे किरदार, अखलाक और रवैयों को इसी तरीके से निखारते हैं। वही खूबसूरती हमारे अंदर पैदा हो जाती है, वही एहसास और कैफियत हमारे अंदर पैदा हो जाती है जो आका नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, जो आपने सहाबा इकराम के अंदर पैदा की। वही अरब थे ना, वो यशरब बीमारी का इलाका पहचाना जाता था। आप सुबह कुर्बान जाएं आपकी जात पर। हमारी हैसियत क्या है कि हम ये भी कह सकें कि हम उनकी जात पर कुर्बान जाएं। वो कहाँ आपकी जात और कहाँ हम जैसे, कहाँ उनकी अजमतें, कहाँ उनकी बुलंदियां, कहाँ उनका मकाम, कहाँ उनका रुतबा। और हम तो भाई, हम तो किसी लेखे में ही नहीं आते। तो आपको जो चीजें पसंद थी, आपने जो पसंद फरमाया एक मुसलमान के लिए, एक कामिल मुसलमान के लिए, कामिल इंसान के लिए, वो उसका किरदार था, अमली किरदार। इस दुनिया में वो सिर्फ मस्जिद का मुसलमान नहीं था, वो सिर्फ मदरसे का मुसलमान नहीं था, वो जुब्बे, पगड़ी, गुफ्तगू, बड़ी सुरीली आवाज का मुसलमान नहीं था। वो ऐसा मुसलमान था, जब वो मस्जिद से भी निकलता था तो उसका किरदार वही था जो मस्जिद के अंदर उसका किरदार। जब वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया, उसके दोस्तों में और उसके दुश्मनों में उसके रवैये का कोई फर्क नहीं होता था। ये साबित है ना मेरे दोस्तों, आका नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी से ये साबित है कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन थे, आपने मजबूर किया उनको कि वो आपकी मोहब्बत के सामने उन्होंने अपनी गर्दनें झुका दी। वो मजबूर हो गए आका नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफकत के सामने। जैसे भी वो गुफ्तगू करते थे, मगर कहते थे आप हैं सच्चे, कहते थे हमें पता है ये सच्चे हैं, हम गवाही देते हैं आप सच्चे हैं, मगर हम मजबूर हैं। उनकी तौफीक ही इतनी थी, उनकी हैसियत ही इतनी थी, मगर आपका किरदार और आपका मकाम और आपका रुतबा ऐसा था कि बाज़ औक़ात आपको गुफ्तगू करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। देखने वाला पहचान लेता था कि ये वाकई खुदा का पैगंबर है, ये खुदा का रसूल है। अगर खुदा की रजा किसी के साथ है तो ये हमारे आका नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो जो खुदा के दोस्त हैं,